दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग अनिरुद्ध महाराज जी और गुरु मां के शादी से जुड़ी वो बातें जाने वाले हैं जो आज से पहले किसी वीडियो में या किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं दिखाई होगी। और साथ ही जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज इतने कम उम्र में इतनी जल्दी शादी कर ली, आखिर क्या वजह होगी इनको इतनी जल्दी शादी करने की। तो दोस्तों वीडियो में अब तक बने रहे, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य की शादी साल 2010 में सारे परिवार के सहयोग से अरेंज मैरिज हुई थी। इनके शादी 2010 में हुई थी। मेन परिवार के सारे लोग उपस्थित थे। महाराज जी 23 साल की उम्र में ही शादी कर लिए थे। इनका मानना है हर इंसान को समय से शादी कर लेनी चाहिए। महाराज जी के पत्नी का नाम आरती दुबे तिवारी है, जो कि अभी सारे भक्तगण इन्हें गुरु मां के नाम से जानते हैं। गुरु मां मध्य प्रदेश जबलपुर गांव के रहने वाली है। इनका जन्म जबलपुर गांव में ही हुआ था। गुरु मां के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। इनके माता पिता, 2 बहन और 1 भाई। इनके भाई का नाम शेखर दुबे है और बहन का नाम भारतीय दुबे मिश्रा है, जो कि अभी इनके सारे परिवार जबलपुर में ही रहते हैं। और हाल ही में गुरु मां के भाई की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, जो कि इस शादी में महाराज जी और गुरु मां भी गई हुई थी। आपको बता दें, गुरु मां की जब शादी हुई थी तब गुरु मां 12वीं कक्षा में पढ़ रही, लेकिन महाराज जी ने शादी के बाद भी गुरु मां की पढ़ाई को जारी रखा और गुरु मां आज PhD कर रही है। गुरु मां पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भजन में भी सक्रिय रहती है, क्योंकि गुरु मां एक बहुत अच्छी भजन सिंगर है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गुरु मां कभी किसी से संगीत की शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वह जब भी भजन गाती हैं तो उनके भक्तगण उनका भजन सुनकर मस्त मगन हो जाते हैं। और आपको बता दें, गुरु मां के भजनों में एक अलग ही कशिश होती है, जिसे सुनकर हर वक्त भक्तिमय हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है, महाराज जी की जब गुरु मां से शादी हुई थी तो महाराज जी अपने शादी में एक भी दहेज नहीं लिया था। महाराज जी का मानना है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत है। हाँ, यदि खुशी से कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ दे रही है तो यह अलग बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव में दहेज की मांग कर रहा है तो यह गलत है। वहीं यदि आप दहेज लेकर किसी तरह शादी कर भी लेते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और परिवारों के बीच हमेशा विवाद का स्थिति बना रहेगा और आपके परिवार में क्लेश होता ही रहेगा। इसीलिए भूल कर भी दहेज ना लें। और आपको बता दें, दहेज लेना या दहेज देना यह दोनों ही कानूनन अपराध है। इसलिए आपके परिवार दहेज प्रथा की हिंसा होती है तो आप तुरंत इनका विरोध करें या आप अपने नजदीकी पुलिस में रिपोर्ट करें। महाराज जी कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरे लाइफ में मेरी पत्नी आई, करें या आप अपने नजदीकी पुलिस में रिपोर्ट करें। महाराज जी कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरे लाइफ में मेरी पत्नी आई, फिर उसके बाद मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप मानता हूँ। वही एक बार एक मीडिया वाले ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आप उनमें से कुछ खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं, तो क्या आपकी पत्नी आप पर कभी संदेह नहीं कर? मीडिया वाले की यह बातें सुनकर महाराज जी हंसने लगते हैं और महाराज जी जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं हर स्त्री को माँ के रूप में या बहन के रूप में ही देखता हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को स्वप्न में भी कभी मुझ पर संदेह नहीं होता। आपको बता दें, महाराज जी 23 वर्ष की उम्र में ही शादी कर लिए थे, क्योंकि महाराज जी का मानना है कि जल्दी शादी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे समय से बच्चे हो जाना, समय से मैच्योर हो जाना, समय से काम पर लग जाना, समय से जिम्मेदारी आ जाना और समय से आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। और यदि समय से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जब आपके बच्चे हो कि विवाह करने का टाइम आएगा तब भी आप यंग ही रहेंगे और आप यंग रहेंगे, आपके शरीर में ताकत रहेगी, तभी तो आप अपने बच्चे का विवाह अच्छे परिवार में अच्छी तरह कर पाएंगे। और वहीं अगर आप 30 साल में शादी करते हैं तो बच्चे होंगी 32 साल में, और जब आप अपने बच्चे की शादी करेंगे तो आप उस समय काफी बूढ़े नजर आएंगे, आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी भी नहीं रहेगी, फिर आप उस समय अपने बच्चे की शादी की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं उठा पाएंगे। इसलिए समय के साथ हर व्यक्ति को शादी कर लेनी चाहिए। एक बार महाराज जी के कथा में एक व्यक्ति ने सवाल किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमें सफल पाने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आपको सफलता पानी है तो आप अपने कार्य से प्रेम करना सीखिए। जिस दिन आप अपने कार्य से प्रेम करना सीख गए, समझ लीजिए आप उसी दिन से सफलता की ओर आगे बढ़ गए और एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि कामयाबी भी उसी इंसान को मिलती है जो अपने कार्यों से प्रेम करता है। और आपको बता दूं, मैं भी अपने कार्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। यदि कोई मुझे कह दे कि महाराज जी आपको कथा नहीं करनी, तो मैं रह नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मेरे सांसें बंद कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को एक कामयाब इंसान बनने के लिए अपने कार्यों से प्रेम करनी चाहिए, तभी वह एक कामयाब इंसान बन सकता है। वहीं एक बार एक मीडिया वाले ने महाराज जी से पूछा, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा जनसंख्या बढ़ा 3 कराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाती है
है तो उन्हें सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाए, उन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ ना मिले, यहाँ तक कि उन्हें राशन कार्ड भी उपलब्ध न हो। मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाती है तो उन्हें सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाए, उन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ ना मिले, यहाँ तक कि उन्हें राशन कार्ड भी उपलब्ध ना हो, फिर चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के लोग हों, फर्क नहीं पड़ता। यदि सरकार हर व्यक्ति के ऊपर यह लागू करती है तो जनसंख्या खुद ब खुद कम हो जाएगी। वही मीडिया वाले ने महाराज जी से एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वह डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाए। महाराज जी ने कहा, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है वह सिर्फ मेरे पास 1 घंटे के लिए बैठ जाए, मैं यकीन दिलाता हूँ वह व्यक्ति डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा और वह अपनी लाइफ एंजॉय करने लगेगा। वही जिस किसी व्यक्ति की डिवोर्स भी होने वाली होगी वह भी मेरे कथा में आकर सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठ जाए, मैं उनका भी डिवोर्स रखवा दूंगा। जो डिवोर्स लेने वाला व्यक्ति होगा वह खुद कहेगा कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आपको बता दें, अनिरुद्ध आचार्य जी के भक्त न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं और अभी कुछ दिनों से महाराज जी की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि महाराज जी बिग बॉस में चले गए हैं और बिग बॉस का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन यह तो सच है ही नहीं, सच तो कुछ और ही है, बल्कि महाराज जी तो कभी बिग बॉस का हिस्सा बने ही नहीं थे। अब आप सभी कहेंगे कि महाराज जी बिग बॉस में नहीं गए थे, तुम्हें बिग बॉस के मंच में क्या कर रहे थे, तो चलिए इनकी भी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। जब महाराज जी बिग बॉस में जाने से मना कर दिए तब 5000 बार कलश वाले ने महाराज जी को कॉल किया कि गुरुजी, यदि आप बिग बॉस में नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 18 लोग बिग बॉस में सेलेक्ट हुए हैं कम से कम उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तो आ सकते हैं। फिर भी महाराज जी वहां जाने से मना कर दिया। उसके बाद जो 18 लोग शो के लिए सिलेक्ट हुए थे उनमें से कुछ लोग महाराज जी को रिक्वेस्ट करने लगे कि महाराज जी, हम लोग भी तो आपका भक्त ही हैं, क्या हम लोगों को आप आशीर्वाद नहीं देंगे? कम से कम आप चीफ गेस्ट के ही रूप में आई है, गुरुजी हम लोगों को आशीर्वाद देकर फिर चले जाइएगा। अब आप ही बताइए महाराज जी क्या करते? महाराज जी को न्यूज वाले बुलाते हैं तो महाराज जी न्यूज में चले जाते हैं। यदि कोई भक्त अतिथि के रूप में महाराज जी को इस तरह बुलाएंगे तो महाराज जी क्या करेंगे? जब आशीर्वाद देने की बात आई तब महाराज जी मजबूर हो गए कि चलो वहां जाकर सिर्फ आशीर्वाद ही तो देना है। यह है महाराज जी के बिग बॉस में जाने की सच्चाई। महाराज जी कोई बिग बॉस का हिस्सा बनने वहां नहीं गए थे, बल्कि महाराज जी बिग बॉस में सिर्फ अतिथि के रूप में गए थे। फिर भी महाराज जी का दिल इतना